वेक्टर अलजेब्रा में भाई तीन कॉन्सेप्ट है आपके इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। पहला आपका है लाग्रांजिस आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या होता है भाई आपका, अगर लाग्रांजिस आइडेंटिटी हम बोलते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आपका। एंड ये आपका इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ भी कर सकता हूँ भाई। आप क्या कर ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये ले लो, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने ले लिया। एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। ये आपका बेसिकली यहाँ पे देखो ना क्रॉस प्रोडक्ट से आपका निकला ये फॉर्मूला, ठीक है। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में कोस थीटा, ठीक है। ये आपका डॉट प्रोडक्ट से फॉर्मूला निकला है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट से फॉर्मूला निकला है, ठीक है। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया इन दोनों पे। एंड बेसिकली ये स्क्वायर का सारे पे आ जाएगा तो सारे पे लगा दो इंडिविजुअली। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में ऐसे यहाँ पे भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड बेसिकली आप दिख रहा है आपको ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपका दोनों में कॉमन है, तो आप इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। एंड अंदर क्या बचेगा मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एंड इसमें कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, 1 होता है तो आपका ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका यही बचेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड मेरी ये वाली आ गई है। तो प्रूफ हो गया कि आपका ये जो है इसके इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखना भाई, आपका बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसलिए, ठीक है। दूसरा आपका है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे देखो मैं एरिया इसका मुझे निकालना है, ठीक है। एंड ये देखो ए बी मैं क्या ए वेक्टर नाम दे रहा हूँ, ए सी को मैं क्या बी वेक्टर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे निकालना है तो सिंपल करना पड़ेगा 1/2, ठीक है, जैसे हम करते हैं 1/2 एंड तुम्हें बस सिंपल करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कर दो, उसका मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे या फिर सिंपल क्या करो 1/2, ये मेरा ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर करो, क्रॉस आपका ए सी वेक्टर है ना, ए सी वेक्टर कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। एंड आपका एक और है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मुझे निकालना होगा इसका एरिया निकालना होगा पैरेललोग्राम का, तो ये भी आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। तो सिंपल कुछ मत करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल समझो, ये मैंने एक डायगोनल बनाया, ठीक है। ये मैंने ए बी को क्या ए वेक्टर नाम दे दिया, ए सी को मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल वाला ही तो फॉर्मूला बन गया ना, ट्रायंगल का मैं बनाऊंगा। तो आपका देखो 2 ट्रायंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई 2 से करो तो 2 तो आपका कट जाएगा। तो बेसिकली आपका यही बचेगा ना, तो यही मैंने लिख दिया पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका, जिसको हम ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्रॉस ए सी वेक्टर भी लिख सकते हैं एंड इसका मैग्नीट्यूड कर दो तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा।